नमस्कार दोस्तों, द डार्क हवेली में आपका स्वागत है। एक और नई कहानी में लेकर आए हैं। हवेली में भूत है क्या। 11 नवंबर 2025 रात 9:45 पर शहर के किनारे स्थित राजपुर हवेली फिर से चर्चा में थी। लोग कहते थे वहाँ रात में अजीब आवाज़ें आती हैं, कभी किसी औरत की हंसी, कभी किसी के रोने की। लेकिन सच क्या था, ये जानने निकला अभय, जो पेशे से फोटोग्राफर था पर दिल से रहस्यों का खोजी। अभय का मानना था कि भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, बस लोगों की कल्पना होती है। लेकिन उस रात जब वो अपने कैमरे के साथ हवेली के अंदर पहुंचा तो उसने भी अपने शब्दों पर शक होने लगा। हवेली का मुख्य दरवाज़ा आधा टूटा हुआ था। हवा के झोंके से वो अपने आप चरमराता दीवारों पर पुरानी पेंटिंग से टेढ़ी लटकी थी, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें मोड़ा हो। अब मैंने टॉर्च ऑन की और धीमे कदमों से अंदर कदम रखा। उसने कैमरा चालू किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। राजपुर हवेली 11 नवंबर की रात में यहाँ साबित करने आया हूँ कि भूत जैसी कोई चीज़ नहीं है, उसने कैमरा में बोला। पहला कमरा अंधेरा था। अंदर एक पुरानी कुर्सी पर धूल जमी थी। अचानक टॉर्च की रोशनी में एक परछाई हिली, जैसे कोई वहाँ से गुजरा। अभय रुका, कैमरा जूम किया, लेकिन कुछ नहीं था। हवा होगी, उसने खुद से कहा और आगे बढ़ गया। जैसे जैसे वो भीतर जाता गया, हवेली का तापमान घटता गया। सांसें ठंडी हो रही थी और हर आवाज़ जैसे बढ़ चढ़कर गूंज रही थी। एक दीवार पर लिखा था, मत लौटो वरना तुम भी यहीं रह जाओगे। अभय ने मुस्कुराते ही बोला, कितनी फिल्मी बातें हैं, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। दूसरे कमरे में जाते ही उसे एक पुराना आईना दिखा। आईने पर किसी ने उंगलियों से लिखा था, कौन हो तुम। उसने कैमरे से फ्रेम बनाया और पास गया। तभी उसके पीछे से किसी ने धीरे से फुसफुसाया। अबे वो पलटकर बोला, कौन है वहाँ। सन्नाटा बस दीवारों से गूंजती वही आवाज़ दोहराई, कौन है वहाँ। उसके कदम रुक गए। अचानक कैमरे की स्क्रीन झिलमिलाई। फ्रेम में कुछ सेकंड के लिए एक चेहरा दिखा, लंबी चोटी वाली औरत का। वो झट से पीछे मुड़ा, कोई नहीं, शायद कैमरा ग्लिच, उसने कांपती आवाज़ में कहा। तीसरे कमरे की दीवारों पर पिघले मोम की लकीरें थी, जमीन पर टूटी हुई लाल चूड़ियाँ। अभय के कदम वहीं रुक गए। कैमरे के बीचों बीच एक पुराना म्यूजिक बॉक्स रखा था। वो खुद ब खुद बजने लगा, लोरी लोरी चुप हो जाओ। अभय ने डरते हुए उसे बंद करने की कोशिश की, मगर संगीत और तेज होता गया। टॉर्च बंद हुई, फिर अपने आप जल उठी और दीवार पर वही लिखा था, तुम देर से आए। अभय का दिल जोरों से धड़क रहा था। वो दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाज़ा बंद था। उसने पूरी ताकत लगाई पर वो नहीं खुला। अचानक कमरे के कोने में वही औरत खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी में, आंखों से आंसू बहते हुए। तुम क्यों आए? उसने धीरे से पूछा। अभय के मुंह से शब्द नहीं निकले। मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि किसी ने मुझे छोड़ा था। उसी की तरह तुम भी सबूत ढूंढने आए हो। वो और पास आई, उसके चेहरे पर दर्द था, डर नहीं। अभय ने कांपते हाथों से कैमरा उठाया, रिकॉर्डिंग चल रही थी। तुम कौन हो? मैं राधा हूँ, इस हवेली की आखिरी मालकिन। मेरे पति ने मुझे इसी कमरे में कैद कर जला दिया था। उसकी आवाज़ कांप रही थी पर आंखें आग जैसी जल रही थी। हर पूर्णिमा को मैं यहाँ किसी ऐसे इंसान का इंतज़ार करती हूँ जो मेरी कहानी सुने। अभय के पैरों के नीचे फर्श कांपा। मोमबत्तियाँ बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ उसकी आवाज़ सुनाई दी, अब तुमने देख लिया, अब लौटना मुमकिन नहीं।
वो चीखा, नहीं, मैं बस यहाँ कहानी के लिए आया था। अब तुम मेरी कहानी का हिस्सा बन गए हो। इतना सुनते ही उसका कैमरा गिर गया। अगली सुबह पुलिस ने हवेली के बाहर उसका बैग और कैमरा पाया। कैमरे में रिकॉर्डिंग चली। शुरुआत में सब सामान्य था, फिर अचानक फ्रेम में वही औरत दिखी और उसके बाद अभय की आवाज़ बंद हो गई। वीडियो के आखिरी सेकंड में सिर्फ एक वाक्य दिखा, अब यहाँ कोई और है। राजपुर के लोग कहते हैं उस रात के बाद जब भी कोई हवेली में जाता है कैमरे में वही चेहरा दिखाई देता है।